व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, टोटल काउंट। ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से हम समझ लेंगे, जो कि बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले 2000 सब्सक्राइबर्स बस होने ही वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कर देना यार। उससे रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार। एक एरे गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स का, और एक के वैल्यू भी गिवन है। ओके, हर एलिमेंट एरे में जो है, उसको हमें डिवाइड करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल इंटीजर्स में, सच दैट ईच डिवाइडेड इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू के। मतलब जो भी एलिमेंट एरे में गिवन है ना, उसको उससे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करना है। जैसे 5 है, उसको 2 + 3 कर दिया। 2 और 3 5 से छोटे होते हैं ना। या फिर 1 + 4 कर दिया। ऐसे ऐसे कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है कि जैसे 2 + 3 कर रहे हैं और 1 + 4 कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे एलिमेंट में हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो लेस देन और इक्वल टू के होने चाहिए। ओके, ये चीज है। और मिनिमम नंबर ऑफ छोटे एलिमेंट्स यूज करना है। जैसे कि मान लो मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो कितने एलिमेंट हो गए? 5 वन यूज करे मैंने 5 को डिवाइड करने के लिए। लेकिन वहीं अगर मैं 3 + 2 कर दूं, तो सिर्फ दो एलिमेंट 3 और 2 यूज हुए 5 को डिवाइड करने में। दैट्स इट यार, इतना ही क्वेश्चन है। और फिर क्या है? टोटल नंबर ऑफ जो सभी वैल्यूज को डिवाइड किया है छोटे छोटे नंबरों में, उन छोटे छोटे नंबरों का काउंट रिटर्न कर दो यार। ये क्वेश्चन है बस। तो इस क्वेश्चन को ना एकदम मक्खन की तरीके से आओ पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे, फिर अप्रोच भी समझ लेंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम वो क्वेश्चन ऐसे समझेंगे कि जिसने पहले दिन कोडिंग करी होगी ना, वो भी इसको समझ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। इनपुट में हमें क्या रहेगी वन था, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 5 और 8, 10 और 13, और के की वैल्यू हमें गिवन थी 3। ठीक है, तो ये एरे हमें इनपुट में गिवन था। क्वेश्चन भाई बस ये बोल रहा है कि जो एरे के जितने भी एलिमेंट है ना, इनको उठाओ और इनके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब कि ये चीज है यार, बस की जो 5 है ना, उसको क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं 5 को ऐसे कर दूं, उसे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 लिख दूं। 5 वंस को यूज करके मैंने 5 बना दिया। ये हो सकता है एक चीज। या फिर अगर मैं 2 को यूज करूं, तो 2 + 2 + 1, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स यूज करके मैंने 5 बना दिया। या फिर एक चीज ये भी हो सकती है, 3 + 2, यहाँ पे बस दो ही एलिमेंट को यूज करके मैंने 5 बना दिया। 5 को उनके छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकती है, 4 + 1। नहीं भाई, ये चीज नहीं हो सकती। नो। क्यों? ये चीज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई जो के की वैल्यू है ना, ये यही चीज दर्शा रही है कि तुम एलिमेंट को उठा रहे हो और उसको उससे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। लेकिन के की वैल्यू बोलती है कि भाई जो तुम छोटे छोटे पार्ट्स ले रहे हो ना, वो के बराबर या के से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखो, 1 मैंने लिया, तो 1 तो के से कम है। ओके। 2 मैंने लिया, तो 2 भी के से कम है। फिर मैंने 3 लिया, तो 3 के से कम है और बराबर है, तो ये भी चल जाएगा। लेकिन भाई 4, 4 तो के से बड़ा हो गया ना, तो मैं 4 नहीं ले सकता। यानी कि मैं 3 ही ले सकता हूँ मैक्सिमम एलिमेंट। ओके। अब क्वेश्चन ने तो ये चीज आप समझ गए हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन ने बोला है कि किसी भी एलिमेंट को तुम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड तो कर रहे हो, लेकिन कंडीशन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया 5 को, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 5 3 2, कितना कौन मिनिमम है? ये 2 वाला। ओके, तो यहाँ पे हम 2 कंसिडर करेंगे। समझ गए? ये वाला केस हम कंसिडर करेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन था यार। दोबारा बता देता हूँ। एरे में एलिमेंट गिवन थे, हमें एरे में सब एलिमेंट को उठाना है, उनको उनके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है। छोटे छोटे पार्ट हम वो वाले यूज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3, जो के से बराबर या कम हो। ओके। उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। 4 हम यूज नहीं कर सकते इस एग्जाम्पल के लिए। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज बस ये है कि छोटे छोटे पार्ट की जो नंबर है ना, इसमें 5 पार्ट यूज कर रहे हैं, 5 1, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो वो जो नंबर है वो मिनिमम होने चाहिए। अब ये मिनिमम नंबर हम कैसे लेंगे यार? ये तो बहुत देखो सिंपल है। हमने देखो जब 1 1 1 लिए, तो हमको 5 एलिमेंट यूज करने पड़े। जब हमने 2 का इस्तेमाल किया, तो हमको 3 एलिमेंट यूज करने पड़े। लेकिन जब हमने 3 का इस्तेमाल किया, तो हमें सिर्फ 2 एलिमेंट यूज करने पड़े और अपना काम हो गया। यानी कि बेसिक कॉमन सेंस की बात है, जब भी हम बड़ा नंबर लेंगे इस 5 को डिवाइड करने के लिए, जैसे कि 3, तो हमें कम अमाउंट ऑफ नंबर्स लेने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा हम नंबर कौन सा ले सकते हैं? के बराबर। दैट्स इट। यही तो लॉजिक था। हमें मिनिमम पार्ट में डिवाइड करना है। वो कैसे होगा? जब हमारे पार्ट्स की वैल्यू बड़ी होगी, जैसे कि 3 बड़ा है, 1 और 2 से बड़ा है 3, इसलिए सिर्फ 2 एलिमेंट यूज हुए, 3 और 2, और अपना 5 बन गया। और सबसे बड़ा एलिमेंट हम कौन सा ले सकते हैं? 3। ओके। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, हर एलिमेंट को हम के में ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, और अगर कोई बचा तो एक और काउंट बढ़ा देंगे। आओ यार दिखाता हूं तुम्हें। जैसे कि 5 है,
के की वैल्यू क्या है 3। तो पहले हम 5 को 3 में ब्रेक करने का ट्राई करेंगे कि 3। तो यहाँ पे देखो ना 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 वन जा 3 और रिमाइंडर बचा 2, यानी कि 5 के लिए हम सिर्फ एक ही 3 यूज कर सकते हैं। सिंपल मैथ्स ही तो है यार। ओके, तो हमें एक और एलिमेंट यूज करना पड़ेगा 2, तब हमारा 5 बन जाएगा। ओके, अगर मैं 8 को उठा लूं तो देखो 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 टू जा 6 बचा 2, यानी कि 3 हम 2 बार यूज कर सकते हैं 8 के केस में। तो क्या 3 प्लस 3 और फिर 2 बचेगा तो वो हम कर देंगे। ओके, अगला एलिमेंट क्या है 10। अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 3 से तो 3 बार हम 3 यूज कर सकते हैं, आप देख रहे हो। और एक रिमाइंडर बचेगा, यानी कि अगर 10 है तो हम 3 बार 3 को यूज कर सकते हैं, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस ये एक और बचेगा, तो ये 4 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर मैं 13 को ले लूं तो 3 से अगर मैं 13 को डिवाइड करूं तो 3 फोर जा होता है 12, बचा रिमाइंडर 1, यानी कि 4 हम 3 को यूज कर सकते हैं। 13 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 प्लस 1। ओके, तो बेसिकली मैं बस ये कह रहा हूं कि हमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो के हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरे के सारे एलिमेंट्स को हम डिवाइड करेंगे के से, और जो भी वैल्यू आई वो हम अपने काउंट में डालते रहेंगे। और अगर रिमाइंडर बचा तो काउंट में एक और वैल्यू डाल देंगे। हमें एलिमेंट नहीं डालने, हमें काउंट रिटर्न करना है। तो इसका कोड कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखो। फॉर लूप से 0 से लेकर n तक का लूप चलाएंगे पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। हर एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, एक अपना काउंट वेरिएबल बना लेंगे, और काउंट में क्या प्लस करेंगे, पहले तो काउंट प्लस इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, यानी कि जो भी एलिमेंट आया उसको डिवाइड कर देंगे के से, कि भाई कितने के यूज होंगे उस एलिमेंट को बनाने के लिए। जैसे पहले आया 5, तो 5 डिवाइड बाई 3 1 प्लस हो गया काउंट में, कि एक 3 लगेगा। 8 के केस में 2 3 लगेंगे, फिर 3 3 फिर 4 3, तो ऐसे के प्लस होते रहेंगे। और फिर हम एक चीज और देख लेंगे कि अगर देखो इसमें अगर एलिमेंट होता कोई 9, तो 3 को अगर हम 9 से डिवाइड कर दे तो 3 3 9 और रिमाइंडर 0 आ जाता। तो इसमें सिर्फ 3 ही के लगेंगे, उसके अलावा कुछ और ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो के से डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे कि 5 8 10 13, तो उसमें रिमाइंडर बचेगा। तो एक हमें काउंट और प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर तो एक ही होगा ना, वो 2 हम यूज कर लेंगे, और वो ऑफ कोर्स के से छोटा ही होगा रिमाइंडर तो इफ ए आर आर ऑफ आई को हम के से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब के से उसका मॉड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर बच रहा है क्या। अगर रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि वो रिमाइंडर वाला एलिमेंट वो एक और एलिमेंट भी हम अपने काउंट में ऐड होगा, तो हम उस केस में काउंट प्लस प्लस कर देंगे। दैट्स इट यार, बस यही 2 लाइन लिखनी है हमें वहां कोड एडिटर पे, और अपना काम हो गया। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, और फिर हम यही कोड लिख देंगे वहां पे। क्या कर रहे हैं, हम एक एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, और मैक्सिमम जो छोटा पार्ट है वो हम ले सकते हैं के बराबर, इसलिए हम हर एलिमेंट को के से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि कितना के हम यूज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ के हम यूज कर सकते हैं उस एलिमेंट को, वो अपने काउंट में प्लस हो जाए। उसके बाद हम बस ये चेक कर रहे हैं कि क्या के को यूज करके, सिर्फ इंडिविजुअली के को यूज करके हम उस एलिमेंट को नहीं बना सकते, यानी कि वो डिवाइडेड बाय के नहीं है एग्जैक्टली exactly, तो कोई रिमाइंडर बचेगा। तो उस रिमाइंडर का बचेगा तो वो भी तो एक ही एलिमेंट होगा ना कोई, तो एक बार हम काउंट को और प्लस कर देंगे, और बस अपना पूरा काउंट प्लस हो जाएगा। दैट्स इट यार, इतना ही लॉजिक था। आओ इसको लिखते हैं। सबसे पहले एक इंट काउंट बना लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर क्या करना है भाई, एरे को ट्रैवर्स करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस। एरे को हमने ट्रैवर्स किया, हर एलिमेंट में क्या किया, काउंट में प्लस कर दिया, काउंट प्लस इक्वल्स टू क्या, उसका डिवाइड के से, ARR ऑफ आई डिवाइडेड बाय के, कि भाई कितने के यूज हो जाएंगे उस एलिमेंट को बनाने में। अच्छा, अगर कोई रिमाइंडर बचेगा तो उसको भी इंक्रीमेंट करना, इफ ARR ऑफ आई का अगर हम मॉड कर दें के साथ, तो कोई रिमाइंडर बच रहा है क्या, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है क्या वो, यानी कि कोई रिमाइंडर बच रहा है। अगर बच रहा है तो भाई काउंट को प्लस प्लस कर दे एक बार और, उस रिमाइंडर को ऐड करने के लिए, काउंट प्लस प्लस। बस, अब क्या, रिटर्न कर दे आंसर को, रिटर्न, अरे यार, रिटर्न काउंट। दैट्स इट यार, इतना ही एक फॉर लूप से अपना काम हो गया। आओ इसे कंपाइल रन करके देखें। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसको सबमिट करते हैं, और सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 211 दिनों की।
तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि रोज वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।